Hello students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you question number 6 of exercise 2.5. So question is, write the following cubes in expanded form. यहाँ कुछ क्यूब्स गिवन है, उनका हमें एक्सपेंडेड फॉर्म करना है. तो एक्सरसाइज 2.5 के इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने कुछ आइडेंटिटीज़ की थी. तो 6th आइडेंटिटी में a प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब. और इसी से ये एक्सपेंडेड फॉर्म दूसरी बनी है. इसमें हमने मिडिल टर्म का कॉमन निकाल लिया, जैसे ए क्यूब का ए क्यूब, और इन दोनों में से 3ab हमने कॉमन ले लिया और अंदर बच गया a प्लस बी और फिर प्लस बी क्यूब. तो इन दोनों में से कोई सी भी एक्सपेंडेड फॉर्म हम लिख सकते हैं. तो हम ऊपर वाली ही एक्सपेंडेड फॉर्म से कर लेते हैं. यहाँ हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब पहले भी लिख सकते हैं और 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर लास्ट में भी लिख सकते हैं. तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं. आइडेंटिटी लिखने का तरीका, a प्लस बी का होल क्यूब है तो हम इसे याद करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब. पहले तो हमने a और b दोनों में क्यूब लगा दिया, फिर हमने 3, यहाँ a b लिखा हुआ है, यहाँ प्लस लाइन नहीं लगाएंगे बीच में साइन, 3a स्क्वायर कर देंगे इसको और b प्लस वापस से 3. अब ए बी ही लिखना है हमें, लेकिन इस बार ए में स्क्वायर नहीं लगाकर बी में स्क्वायर लगाएंगे. तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी को याद कर सकते हैं. ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख दिया पहले हमने, फिर प्लस 3ab आएगा, यहाँ भी 3ab, लेकिन यहाँ पे ए में स्क्वायर आएगा, यहाँ पे बी में स्क्वायर आएगा. इस तरीके से हम इस आइडेंटिटी को याद कर सकते हैं. अब लिखेंगे हम हेयर ए क्या है, यहाँ पे 2x है तो यहाँ लिख देंगे 2x, और b है 1 तो 1 लिख देंगे. अब हमें कुछ नहीं करना, बस a और b की वैल्यू इस एक्सपेंड फॉर्म में पुट करनी है. तो पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं, 2x प्लस 1 का होल क्यूब. अब हम इस एक्सपेंड फॉर्म में a और b की वैल्यू पुट करके लिख देंगे. a क्यूब है तो यहाँ लिखेंगे 2x क्यूब प्लस b क्यूब है, b की वैल्यू है 1 तो 1 क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू है 1 प्लस 3, ए की जगह फिर 2x रखेंगे और बी स्क्वायर है, इसका मतलब बी की वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर. अब हम स्क्वायर ये खोल लेंगे इनको. अब यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे. 2x का होल क्यूब, तो 2 को यानी कि 3 बार इंटू करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 4, 4 2 8, तो यहाँ आ जाएगा 8, और x को 3 बार इंटू करेंगे तो आ जाएगा x क्यूब प्लस 1 को 3 बार इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 3 इंटू, अब यहाँ पे 2 पे स्क्वायर लग रहा है यानी कि 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 2 2 4 और x स्क्वायर, x को x से इंटू करेंगे तो x स्क्वायर इंटू 1 प्लस, अब यहाँ पर 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ न्यूमरल्स को इंटू कर लेते पहले. 3 2 6, 6 1 6, तो 6, और x वेरिएबल है तो x लिख देंगे. अब वापस 8x क्यूब प्लस 1, अब प्लस 3 4 12, 12 1 12, और x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 6x. तो ये हमने एक्सपेंड फॉर्म कर ली. अब क्वेश्चन 6 का सेकंड है 2a माइनस 3b का होल क्यूब. तो यहाँ हम 7th आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a माइनस b का होल क्यूब. तो इसे भी 2 एक्सपेंड फॉर्म लिखी गई है, जैसे कि a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. इसी से हमने दूसरी एक्सपेंड फॉर्म भी बना ली है. मिडिल टर्म में से कॉमन निकाल लिया 3ab का, और फिर हमने ये सेकेंड एक्सपेंड फॉर्म भी बना ली है. तो हम दोनों में से कोई सी भी एक्सपेंड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं. और यहाँ हम a क्यूब माइनस बी क्यूब पहले लिख के और बाद में 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर लिख कर भी कर सकते हैं. तो यहाँ हमने आइडेंटिटी लिख ली. जैसे इस पहले वाले में हमने प्लस ही थे तो सब में प्लस था, यहाँ माइनस है तो सबसे पहले हम इसमें भी हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब किया था. यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है, तो हमने पहले a क्यूब माइनस बी क्यूब लिख दिया. फिर यहाँ भी 3ab, यहाँ भी 3ab, यहाँ भी a स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर,
बी स्क्वायर, इधर भी बी स्क्वायर। तो हमें सिर्फ साइन का ध्यान रखना है, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पर जैसे a माइनस बी था और यहाँ a प्लस बी था, तो यहाँ प्लस था तो यहाँ तो सभी साइन प्लस के थे। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे पहले तो a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा, उसके बाद जस्ट उसके पास वाली भी माइनस वाली हो जाएगी टर्म और बाकी प्लस वाली हो जाएगी। तो यहाँ 2 टर्म प्लस की है और 2 टर्म माइनस की है। बस अब कुछ नहीं करना, हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो पहले हम लिख लेंगे हेयर a इज इक्वल्स टू a हमारा 2a है और b है हमारा 3b। अब हम क्वेश्चन वापस लिख लेंगे 2a माइनस 3b का होल क्यूब है। अब बस हमें ये एक्सपेंड फॉर्म में वैल्यूज़ पुट करके लिखनी है। a की वैल्यू 2a है तो 2a का क्यूब माइनस b क्यूब, तो b की वैल्यू 3b है तो 3b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, तो a की वैल्यू 2a, यहाँ इंटू लग जाएगा 2a का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू 3b प्लस 3 इंटू a की वैल्यू फिर 2a इंटू b स्क्वायर, b की वैल्यू है 3b का स्क्वायर। फिर यहाँ 2a का होल क्यूब है तो 2 को 3 बार इंटू करना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ आ गया 8। तो यहाँ हम लिख देंगे 8, a को 3 बार इंटू करेंगे तो क्यूब माइनस, अब यहाँ पे भी 3 का क्यूब है तो यहाँ भी हम 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 3 बार इंटू करेंगे तभी हमारा क्यूब में आंसर आएगा। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ आ जाएगा 27 और b को 3 बार इंटू करेंगे तो b क्यूब। अब यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस ही साइन है। अब इसको हम पहले स्क्वायर खोल लेंगे, 3 इंटू, अब 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4 और a को a से इंटू करेंगे तो स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 2a इंटू, पहले स्क्वायर खोल लेंगे, 3 3 ज़ा 9 और b को b से इंटू करेंगे तो b स्क्वायर। अब हम आगे सॉल्व कर लेंगे 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 3, पहले न्यूमरल्स को इंटू कर लेते हैं, 3 4 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 और यहाँ a स्क्वायर b है तो ये लिख देंगे a स्क्वायर b। अब प्लस पहले न्यूमरल्स 3 2 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54 और अब वेरिएबल ए बी स्क्वायर तो यहाँ लिख देंगे ए बी स्क्वायर। तो ये हो गई इसकी एक्सपेंड फॉर्म। तो क्वेश्चन 6 का थर्ड है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो सबसे पहले यहाँ हम आइडेंटिटी लिखकर उसकी एक्सपेंड फॉर्म लिख देंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे हेयर a इज इक्वल्स टू a है हमारा 3/2x और b है 1। बस हमें a और b की वैल्यू पुट करनी है और उसे सॉल्व करना है। तो पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं वापस, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, अब वैल्यूज़ पुट करनी है। a क्यूब में a की वैल्यू है 3/2x तो 3/2x का क्यूब प्लस b की वैल्यू है 1 तो 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b तो 3 इंटू a की वैल्यू 3/2x इंटू, सॉरी स्क्वायर लगेगा यहाँ पे पहले स्क्वायर और b की वैल्यू है 1 प्लस 3 इंटू a की वैल्यू 3/2x इंटू, अब b स्क्वायर b की वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 3/2x का होल क्यूब है तो 3 को हमें 3 बार इंटू करना होगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 3/2 इंटू 2 इंटू 2 और यहाँ x का क्यूब हो जाएगा प्लस 1 को 3 बार इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा प्लस 3 इंटू, पहले स्क्वायर खोल लेते हैं तो 3 को 2 बार इंटू करना होगा यहाँ पे और अपॉन 2 को भी 2 बार इंटू करना होगा क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब इंटू ये x को 2 बार इंटू करेंगे तो x स्क्वायर ही रहेगा, 1 इंटू 1 तो 1 कुछ भी नहीं होता है, लिख दो 1 प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1। तो हम आगे सॉल्व कर लेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 20, ये 3 है
3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 अपॉन 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8x क्यूब प्लस 1 का 1, अब प्लस, अब पहले इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 2 2 ज़ा 4, यहाँ एक्स स्क्वायर है, 1 इंटू करेंगे तो वही रहेगा, प्लस 3 3 ज़ा 9 एक्स यहाँ पे अपॉन 2, तो ये हमारी एक्सपेंड फॉर्म हो गई। तो 6 का फोर्थ है x माइनस 2/3y का होल क्यूब। तो यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में की थी, सेकंड क्वेश्चन में, कि a माइनस बी का होल क्यूब होता है, पहले a क्यूब लिख दो, फिर माइनस है तो माइनस लिख दो, फिर यहाँ b क्यूब लिख दो। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लिखेंगे, 3a स्क्वायर b, एक बार a स्क्वायर भी हो जाएगा और यहाँ पे प्लस, और एक बार हो जाएगा 3ab स्क्वायर। तो इसे याद करने का तरीका यही है कि पहले a क्यूब b क्यूब लिख दिया, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लिख देंगे, फिर एक बार 3a स्क्वायर b, अब यहाँ प्लस आएगा और यहाँ 3ab स्क्वायर। अब हम पहले a और b की वैल्यू लिख लेंगे। तो हियर a इज़ इक्वल्स टू a हमारा x है और b है हमारा 2/3y। अब यहाँ हम फिर से क्वेश्चन लिख लेंगे पहले एक बार, x माइनस 2/3y का होल क्यूब इज़ इक्वल्स टू, अब ये एक्सपेंड फॉर्म में a और b की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ है a क्यूब, a की वैल्यू है x, तो x का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो b की वैल्यू है हमारी 2/3y, तो 2/3y का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू a की वैल्यू है x, तो x स्क्वायर इंटू b की वैल्यू 2/3y प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू a की वैल्यू x इंटू b की वैल्यू 2/3y का स्क्वायर। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, x को 3 बार इंटू करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पे 2 को 3 बार इंटू करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि बाहर 3 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे भी 3 को 3 बार इंटू करना पड़ेगा, 3 इंटू 3, और y को 3 बार इंटू करेंगे तो y क्यूब आ जाएगा, माइनस, अब यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 2x स्क्वायर y, तो 2 ये रहा, और x स्क्वायर y वेरिएबल है, न्यूमरल सिर्फ 2 ही बचा है यहाँ पे। अब प्लस 3 इंटू एक्स, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 2 को 2 बार इंटू करना पड़ेगा हमें यहाँ, 2 इंटू, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है तो 2 इंटू 2, और यहाँ पे 3 इंटू 3, और y को y से इंटू करेंगे तो y स्क्वायर। अब यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो रहा है तो हम यहाँ कैंसिल कर देंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ एक्स क्यूब का एक्स क्यूब माइनस, अब यहाँ कोई कटिंग नहीं हो रही है ऊपर नीचे, तो हम 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 अपॉन 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। हमने पहले न्यूमरल्स को इंटू कर लिया, अब वेरिएबल y क्यूब बचा है तो y क्यूब लिख दिया। अब यहाँ पे सिर्फ 2x स्क्वायर y है तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ 2 इंटू 2 4, और x y स्क्वायर है तो x y स्क्वायर, और यहाँ नीचे 3 है तो अपॉन 3, तो ये हमने एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सबसे पहले आइडेंटिटीज़ को याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें आइडेंटिटी याद है तो हम फटाफट से वैल्यूज़ पुट करके और उसे एक्सपेंड फॉर्म में लिख देंगे। और हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखना बहुत ज़रूरी है, और बोल बोल कर लिखेंगे तो हमें आइडेंटिटी याद होती जाएगी। तो क्वेश्चन 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।